हमारे यहाँ तो ठग तो सारे भारत में ही हैं। किसी प्रदेश से को मैं तो इंगित नहीं करूंगा उसमें। नहीं सर, बताइए जितने लोग गए उसमें हाँ कितने ये परसेंट बात गुजरात के आपकी हैं? सही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और लोग भी हैं, विजय मल्ल्या भी हैं जो कर्नाटक से निकले हैं, एक, केवल एक। और भी बहुत सारे हैं जो भारत छोड़ छोड़ कर गए हैं। तो ठगों की कमी नहीं है यहाँ पर। तो एक समय था जब भारत में हर कोने में ठग ही ठग मिलते थे। पर इस पढ़े लिखे जमाने में जैसी बाबाओं की पूजा होती है, और मुझे एक हैरानी होती, कल जिस बेबाकी से भारत के लॉ मिनिस्टर एक धमकी दे रहे हैं, वो भी रिटायर्ड जजेस को, कि आप एंटी इंडिया गैंग के सदस्य हो, हम आपको बख्शेंगे नहीं। मुझे लगा कि ये सरकार है वास्तव में, या किसी ग्रुप का कोई हिस्सा है जो इस किस्म की वाकयात बोल रहे हैं। ये एक भारत के लॉ मिनिस्टर के वाक्य नहीं हो सकते। ऐसे वाक्य तो गली मोहल्ले के लोग बोला करते हैं साहब। बाकी मैं दूसरे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं संसदीय भाषा में विश्वास करता हूं। मैं उस भाषा में विश्वास नहीं करता जिस भाषा में भाजपा के लोग आजकल बात कर रहे हैं। मैं उस भाषा में बात नहीं कर सकता जहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सियोल में जाकर कहते हैं कि हिंदू पता नहीं मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। और फिर उसके बाद टोरंटो में जाके ये भी कहा था उन्होंने कि भाई कुछ लोग तो यहाँ गंदगी करके चले गए, हम तो यहाँ गंदगी साफ करने के लिए आए हैं, 70 साल की गंदगी साफ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कभी कभी ऐसे जो वाक्य बोले जाते हैं वो चोट पहुंचाते हैं कि आप एक इतने ऊंचे पद पर बैठे। और जो आपने गुजरात के ठग की बात की है, जो प्रधानमंत्री के दफ्तर का असिस्टेंट डायरेक्टर बन के घूमता रहा और Z+ की सिक्योरिटी लेके घूमता रहा, ये भारत में ही मुमकिन है। ये इसी भारत में मुमकिन है कि सब कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। ऐसा जो मोदी जी भी कह के गए हैं उसमें भाषण के अंदर। तो मेरे पास भी जो लिस्ट है वो भी सही है, जैसे कि स्वामी जी ने कहा है। ठाकर साहब, ये हम कौन से कुएं में गिर गए हैं? क्या हमारी कोई नैतिकता बची है इस देश की? क्या इस देश में कोई मोरालिटी, कुछ मूल्य, कुछ वैल्यूज बची है क्या, या हम सब कुछ बेचकर खा गए हैं? राजेश जी। सबसे पहले तो दिनेश जी, आप जिस कॉन्क्लेव की ये बात कर रहे हैं और जहां पर ये संवाद, जिसको मैं वन वे ट्रैफिक में चलना, वो नरेंद्र मोदी की आदत है, तो एक तरफा संवाद जहां से उठा है, तो वही जो है एक बेस है। आपने 75 दिन की बहुत सारी बातें गिना दी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी जो स्थिति है, ये जो सवाल हम यहाँ पर उठा रहे हैं, यही सवाल जो है वो कॉन्क्लेव के अंदर उठने चाहिए थे। किसी पत्रकार के अंदर इतना गुर्दा नहीं बचा। वो सिर्फ प्लेटफॉर्म देते हैं अपना मार्केटिंग करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब को। तो ये 7-8 सालों के अंदर ये भी बदला है, और जब ये बदला है तो जिसको हम चौथा स्तंभ कहते थे लोकतंत्र का, वो किस तरह से उसको डिमक खा गई है, वो सीधे सीधा जो है स्पष्ट हो रहा है। अब दूसरी बात है, नरेंद्र मोदी की जो एक स्टाइल है, गुजरात में भी हमारे 20 साल बेमिसाल की बात करके जो भी बढ़िया चीजें थी वो अपने मार्केटिंग में अच्छे से रेपर करके वो डिलीवर कर देते हैं। और जो ऐसी चीजें हैं, यानी कि अच्छा अच्छा जो है वो निकल जाते हैं, बुरा बुरा जो होता है उसको निकाल देते हैं। तो यही जो स्टाइल है वो अभी वो वहां पर कर रहे हैं, और उनको दिक्कत इसलिए नहीं हो रही कि वो जो कह रहे हैं उसमें कोई बीच में रोकने वाला नहीं है, बीच में कोई सवाल करने वाला नहीं है। सवाल करने की जो जगह है, जिसको हम संसद बोलते हैं, इसके अंदर हमने देखा कि पहले तो नारे लगे। नरेंद्र मोदी जब भाषण कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त भी अदानी के बारे में आप कुछ बोलिए, उसके लिए नारे लगे। तो दूसरी बार जो है वो गलती को सुधार लिया गया, उसको जो राहुल गांधी को बोलने दो, ये जो नारे लगे, तो उनको लगा कि ये बहुत लंबा चल गया, तो जो राहुल गांधी लंदन में बोल के आए थे वो सच हो जाएगा। विश्व जो है ये दृश्य है वो देखेंगे कि भाई एक नेता के बारे में इतनी सारी बातें संसद के अंदर कही गई है, लेकिन उनको अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर मौका नहीं दिया जाता। तो ये हो रहा है। और जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि पहले चोरी छुपे होता था, अब धड़ल्ले से हो रहा है, सीना ठोक के हो रहा है कि हम ये कर रहे हैं और ऐसे ही देश चलेगा। जिस प्रकार का मैंडेट जो है उनको मिला हुआ है देश में, और हमारे गुजरात की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। प्रोफेसर अब आपको बहुत क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर ठग जो है
वो गुजरात से निकला होगा, लेकिन हर गुजराती है वो ठग नहीं है, हर गुजराती है वो अडानी नहीं है। तो ये चीज है, और ये सवाल जो है हम भी उठा रहे हैं। जब हम एक गुजराती जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमें उन पर गर्व है, मैं आपको बताऊं। और मैं हमेशा आपके, जो आपने मेरे साथ बीसीओ सेशन किए हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि गुजरात की पुण्य भूमि को मेरा प्रणाम है, नमन है, क्योंकि इस भूमि ने मुझे भगवान स्वामी नारायण दिए, भगवान कृष्ण दिए हैं, इस भूमि ने हमें गांधी दिया, पटेल दिया है, इस भूमि ने ना जाने कितने वीर लोग दिए हैं। मैं तो हमेशा इस भूमि को नमन करता हूं, और कभी कभी मैं सोचता हूं कि इन जैसे लोग यहाँ कैसे पैदा हो गए हैं। जी जी, ये सही बात है, लेकिन इसमें क्या है कि ये सवाल जो है वो यहाँ हम गुजरात में रहते हुए हम भी उठाते हैं। हमने भी यहाँ रीजनल चैनल पे ये बात की है कि जब कोई गुजराती अच्छा कर देता है तो हम कहते हैं ये गुजरात का गौरव है, गुजरात जो है देश को दिशा दिखा रहा है। तो ये किरण पटेल है, वो किस प्रकार की दिशा जो है देश को दिखा रहा है, उस पर भी गुजरात को जवाब देना चाहिए। सारी राजनीतिक चीजों को गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव के साथ जोड़ दिया जाता है। तो जब ऐसे वाकये होते हैं, जब एक आपका गुजराती है जो बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फोरम से भी उठ रहे हैं और देश से भी उठ रहे हैं, उसमें एक जवाब देना है, एक श्वेत पत्र देना है, ये नहीं हो रहा। और उसके बचाव के अंदर जो है वो राजनीति की जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है वो आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो गठजोड़ है वो दिक्कत पैदा करता है। और इसी बात पे मैं ये कह रहा था कि आपने जितनी सारी चीजें गिनाई वो भी शाश्वत है। मोदी जी ने जो कहा उसमें भी बहुत सच्चाई होगी, कहीं दावे होंगे, क्योंकि उनकी बातों में ऐसा होता है। हमारे अभी सी प्लेन की बात चल रही है जो 4 साल के पहले उठा था, अब उसको क्या किया जाए। तो लोग बोल रहे हैं कि जो प्री वेडिंग शूट है उसके लिए दे देना चाहिए। इस प्रकार के जो सटायर है वो सोशल मीडिया में चल रहे हैं। तो एक जहाज हमारा भी जो चलाया गोगो था रोरो उन्होंने, फेरी है उसका क्या हुआ, हमारे एक चोटीला जहाज के भी चलाया एयरपोर्ट। था, एक जी जहाज भी चलाया था उन्होंने, वो हाँ, भी वो फ्लॉप हो गोगो गया था। रोरो फेरी वाली बात है। फिर वो चोटीला का एयरपोर्ट है, 13 साल से इंतजार कर रहा है। धोलेरा सर है जो लगभग 20 साल से इंतजार कर रहा है। तो ऐसी बहुत हमारी गिफ्ट सिटी है, हमारा आईटी पार्क है, वो सारी चीजों का बहुत खर्चा करके जो है उसका इनॉग्रेशन किया गया, उसका प्रचार किया गया, लेकिन आज तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें वो इंतजार कर रही है। आज भी गुजरात के अंदर हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट करके सरकार ये कह रही है कि 75 ब्रिज ऐसे हैं जो जोखमी है, वो कभी भी जो है वो टूट सकते हैं, और उसकी मरम्मत के लिए अब जो सरकार है उसको हाईकोर्ट वो लताड़ लगा रही है। तो ये स्थिति भी है। यहाँ की शिक्षा की स्थिति, यहाँ की आरोग्य, मैं गुजरात का इसलिए बोल रहा हूँ कि यही जो राजनीति है वो ही रिफ्लेक्ट कर रही है देश की राजनीति। यहाँ जो किया गया वही जो है नरेंद्र भाई अब जो है राष्ट्रीय लेवल पर कर रहे हैं। तो उनकी ये आदत है कि जो सवाल के जवाब नहीं देने हैं, अपनी जो आलोचना करने वाली बातें हैं उसको निगल जाना है। और उनके जो मंत्रीगण है उनको भी ये पता है कि वो क्या करेंगे तो उनका जो मेरिट है वो बढ़ता जाएगा। वो अगर बहुत सच्ची बातें कहने जाएंगे, लोकतांत्रिक बातें करने के लिए जाएंगे तो वो कैबिनेट में नहीं रह पाएंगे। तो आपने तो कहा कि रिटायर्ड जज पर ये स्टेटमेंट दिया, हमने रिजू जी जो कई बार देखा है वो सुप्रीम कोर्ट के नतीजों पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी जो है वो आलोचना करते हैं। तो एक तरफ से मीडिया और फिर होता है जो न्यायतंत्र, ये न्यायतंत्र पर भी एक दबाव डालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो इससे जितने भी बोलने वाली संस्थाएं या सवाल पूछने वाले लोग हैं उसको कहीं ना कहीं डराया जाए, दबाया जाए, या तो कुछ ऐसा किया जाए तो वो अपना बोलना जो है वो कम कर दे। तो जो भी चल रहा है वो ऐसे ही चलता जाएगा। और विश्व गुरु बनने की बात जो हो रही थी, और आपने इससे पहले भी एक एपिसोड में कहा था कि पूरा देश जो है वो दूरबीन लेके, बाइनोकुलर लेके जो है हिंदुस्तान की तरफ जैसे देख रहा हो, सारे प्रेसिडेंट अपनी छत पे खड़े हो गए हो और हिंदुस्तान को ही देख रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि यही एक ऐसा देश है कि जिसके अंदर आपने बाइडेन को देखा, एक बैंक के बाद जो जर्नलिस्ट के सवाल थे वो सवाल इतने तीखे थे तो वो जवाब नहीं दे पाए और वहां से उठ के चला जाना पड़ा। ये दृश्य आप कल्पना जो है वो हिंदुस्तान में कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो ये स्थिति जो है वो हुई है। और जो सवाल पूछने वाले लोग हैं वो बहुत गिने चुने रहने लगे सदन के अंदर। उनको जो है वो उनका कैरेक्टर इस तरह से लोगों के बीच में ले गए हैं कि वो अगर सच बात भी कहते हैं तो लोग उसको झूठ समझते हैं, उनका जो झूठ है वो सच हो जाता है। तो इस प्रकार की जो राजनीति है इसके बीच में
ये 75 साल नहीं, पिछले 2014 से लेकर आज 2023 आया है, दशक खत्म होने आया है, ये राजनीति है पूरा जो है वो घूमी हुई है। और 2024 आते आते अब आखिरी दिन है, स्लॉग ओवर है, वही स्लॉग ओवर के अंदर उनके जो मेन प्लेयर्स है जो पेविलियन में बैठ के खेलते हैं वो मैदान में आएंगे, और उसमें ये साधु होंगे, संत होंगे, हिंदुओं के कुछ हितैषी होंगे, और वो सारी जो एक आउटसोर्सिंग एजेंसियां उनकी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस है, वो एक एजेंडा लेके आएंगे, उस एजेंडा पे काम चलेगा। जो स्टेट है, जिस स्टेट के अंदर ये ध्रुवीकरण चलता है हिंदू मुस्लिम का, वो ध्रुवीकरण चलाएंगे। जहां पर जातिगत ध्रुवीकरण चलता है वहां जातिगत ध्रुवीकरण की बात की जाएगी। जहां जो नेता है उनको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, ब्लैकमेलिंग किया जा सकता है, उसको इस तरह से जो है वो साइडलाइन किया जाएगा, और पूरी राजनीति पर एक प्रकार से कब्जा करके 2024 के अंदर नतीजा अपने पक्ष में करने की कोशिशें की जाएगी। तो जब तक ये लोग जीत रहे हैं, और सारे सवाल, जितने भी सवाल हम यहाँ भी उठा रहे हैं, उनका एक ही जवाब होता है कि आप जितनी बात कह रहे हैं राजेश भाई, अगर वो सच होती तो जनता क्या मूर्ख है, हमको 156 का मैंडेट देती। सर तो जनता, जो उनका राजेश जी, जनता, मैं ये शब्द नहीं कहूंगा कि मूर्ख है, लेकिन जिस ढंग से बंबई के अंदर जनता वो बाबा बागेश्वर के पीछे पड़ी हुई है, मुझे समझ में नहीं आता कि हम वास्तव में क्या पढ़ा लिखा देश है, क्या वास्तव में हम वो देश है जहां पर वैज्ञानिक पढ़ाई इतने अच्छे तरीके से होती है, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री के, जूलॉजी, बॉटनी के, मैथमेटिक्स के बच्चे निकलते हैं, स्टैम के बच्चे निकलते हैं वहां से। ये वही लोग हैं जहां पर बड़े बड़े वैज्ञानिक के चरणों में लोटे हुए हैं। हम तो प्रूव कर रहे हैं कि शायद हमारी पूरी की पूरी कौम ही इस लायक नहीं है कि वो ढंग से सोच सके। हम उसी जगह पर खड़े हैं धर्म के मामले में जहां आज से कुछ सेंचुरी पहले यूरोप खड़ा था, और बाद में उसकी आंखें खुलती हैं और वो सारा का सारा विज्ञान में चला जाता है, और वहां से विज्ञान के चमत्कार और सारी खोजें होती हैं। लेकिन हम तो वहां चले गए हैं, पढ़ा लिखा समाज होके हम इतनी अंधश्रद्धा में चले गए हैं। महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां अंधश्रद्धा का कानून है, मैं आपको बताऊं, उसको चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन यहां आ रहा है, उसका स्वागत किया जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ये नया भारत है। एक छोटी टिप्पणी इस पर राजेश जी। जी, छोटा सा एग्जांपल अभी गुजरात की राजनीति में जो हुआ उसका मैं देकर मेरी बात जो है खत्म करूंगा, कि आपने जो कहा कि किस प्रकार की मानसिकता है। तो गुजरात के अंदर मोरबी का ब्रिज गिरा, हमने बहुत डिबेट की उसमें, जयसुख पटेल को गिरफ्तार करने के लिए बहुत दबाव विपक्ष ने भी बनाया, मीडिया ने भी बनाया, सारे लोगों ने किया, जनता ने भी सोशल मीडिया के अंदर पुरजोर तरीके से उसको उठाया, लेकिन फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया जब तक हाईकोर्ट ने नहीं कहा। और उसके बाद भी उसको जो है पुलिस के सामने हाजिरी दी, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। और अभी एक घटना ऐसी बनी कि हमारा जो यहाँ का अंबाजी का प्रमुख मंदिर है, उसके अंदर जो प्रसाद दिया जाता है वो प्रसाद में फेरबदल किया गया। उसमें फेरबदल करने पर एक मुद्दा बना। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है यहाँ के हेमंत रावल साहब, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, और मुद्दा ऐसा उठा पूरे गुजरात के अंदर जैसे प्राण प्रश्न बन गया वो मंदिर का प्रसाद बदलने का मुद्दा। और 20 दिन के अंदर सरकार को यूटर्न लेना पड़ा, और ये कहना पड़ा कि हिंदुओं की जो भावना है उनको ध्यान में रखते हुए हम हमारा जो ये निर्णय है उसको बदलते हैं। तो आप समझो कि जो रोजगार के प्रश्न है, जो पेपर लीक के जो अपराधी है उनको पकड़ने के जो प्रश्न है, जो हमारे टूटे हुए ब्रिज, खड्डे वाले रास्ते, जो पानी का जो हर बारिश के अंदर प्रश्न उठता है, उसके ऊपर सरकार जो है गंभीर होके जो लोगों की बात है, लोगों की भावनाएं, उस पर काम नहीं करती। लेकिन ये मंदिर वाला मुद्दा जो था उसमें लोगों ने भी कांग्रेस का सपोर्ट इतना दिया, जो ये प्रमुख मुद्दों पर नहीं देते। तो लोगों की, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं कि लोगों की जो मानसिकता है वो मानसिकता को ये लोग पहचान गए, और पॉलिटिकल हिप्नोटिज्म का जो खेल है, जो गणपति को दूध पिलाने से शुरू हुआ था, ये लोग इसी प्रकार से तो जनगणना कर रहे हैं कि हमारे वोटर्स कितने हैं। इस प्रकार के गणपति को दूध पिलाने वाला एक टोटका देंगे, उसमें कितने लोग दौड़ेंगे, जो दौड़े वो हमारे वोटर। तो इस प्रकार के जो प्रयोग है वो भारतीय जनता पार्टी उसमें माहिर है और वो कर रही है, और उनको पता ये भी है कि किस चीज से उनको नुकसान होने वाला है, किस चीज से नुकसान नहीं होगा। तो मंदिर के प्रसाद के बदलाव के अंदर उनको नुकसान दिखा, लेकिन दूसरे जो प्रशासनिक बदलाव है वो लोग नहीं कर रहे हैं, और उसमें उनको लग रहा है कि ऐसा होने के बावजूद भी लोग हमको ही वोट देंगे, क्योंकि ये जो धर्म वाली बात है वो आखिरी दिनों के अंदर हम ला देंगे, और लोगों की जो भावनाएं है
उस भावनाओं को हमारे पक्ष में कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सच बात